हेलो फ्रेंड्स। सो टुडे स्टॉक जो स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो स्टॉक ऑलमोस्ट 80% क्रैश हो चुका है और मोस्टली 90% चांस है उसके अप जाने के। वो स्टॉक है बालाजी अमाइंस, बिलोंग्स टू केमिकल सेक्टर स्टॉक। तो फ्रेंड्स मैं आपको ट्रेंड लाइन दिखा रहा हूँ बालाजी अमाइंस के अंदर की। अनदर ट्रेंड लाइन नीचे के साइड से दिख रहा हूँ मैं आपको। सो बालाजी अमाइंस इस रेंज के अंदर मूवमेंट दे रहे हैं, बहुत अच्छी रेंज के अंदर। बट हमारी डिस्कशन बालाजी अमाइंस के बारे में कुछ और तरीके से है, एज अ आईपीओ के रिलेटेड है। मैं आपको एक होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी क्या होता है उसका डिफरेंस बताता हूँ पहले। और इसका रीज़न ये है कि बालाजी अमाइंस की तरह ही इनॉक्स विंड कंपनी थी जिसका शेयर 400 के प्राइस के आसपास था, वो गिर के 100 आया था और उस कंपनी का एक आईपीओ आया था, सब्सिडरी कंपनी, इनॉक्स विंड की सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम है इनॉक्स ग्रीन। उस इनॉक्स ग्रीन के आईपीओ के कारण इनॉक्स विंड का शेयर 100 से 600 के आसपास चला गया। अभी करंटली आप देख सकते हो थोड़ा डाउन साइड होगा, टेस्ट के लिए आया होगा क्योंकि मार्केट करेक्ट हुआ थोड़ा। पहले हम डिस्कस करते हैं कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी होता क्या है। जैसे होल्डिंग कंपनी होती है और एक सब्सिडरी कंपनी होती है। तो ये जो होल्डिंग कंपनी होती है ये कंपनी होल्ड करती है 50% टोटल वोटिंग पावर ऑफ सब्सिडरी कंपनी। इस कंपनी का 50% और उससे ज़्यादा मोर, इस कंपनी का 50% उससे ज़्यादा टोटल वोटिंग पावर होल्डिंग कंपनी होल्ड करती है। इसलिए ये जो कंपनी है सब्सिडरी कंपनी कहलाती है इस कंपनी की, और ये कंपनी इस कंपनी की होल्डिंग कंपनी कहलाती है। आज का हमारा बेस्ट एग्जांपल ये है कि इनॉक्स विंड और इनॉक्स ग्रीन एनर्जी, ये दो कंपनी है। इनॉक्स विंड का शेयर 400 के आसपास चल रहा था, मार्केट में वो 100 के आसपास आ गया था, और इनॉक्स ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आया था 2023 के अंदर। तो ये सब्सिडरी कंपनी थी और इनॉक्स विंड होल्डिंग कंपनी थी इनॉक्स ग्रीन एनर्जी की। इसके आईपीओ के कारण इनॉक्स विंड का स्टॉक 100 से 600 तक पहुंच गया था, 100 से 600 तक पहुंच गया था। अभी करंटली ये 600 के आसपास ट्रेड कर रहा है इनॉक्स विंड का आईपीओ। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इनॉक्स ग्रीन एनर्जी एक मेजर विंड पावर ऑपरेशन कंपनी है जो मेंटेनेंस कंपनी है, और ये कंपनी सब्सिडरी है इनॉक्स विंड लिमिटेड एंड अ पार्ट ऑफ इनॉक्स GFL ग्रुप ऑफ कंपनीज। और सेम इसी तरह से वारी इंटरनेशनल कंपनी का आईपीओ आया था, वारी इंटरनेशनल कंपनी का आईपीओ आया था, यानी कि इस कंपनी के सब्सिडरी कंपनी का आईपीओ आया था। इसके पहले ये स्टॉक, तो वारी कंपनी पहले ट्रेड करती थी 400 के आसपास, बट इस कंपनी के सब्सिडरी कंपनी का आईपीओ आया था। उसके बाद ये कंपनी ऑलमोस्ट 400 से अभी ट्रेड कर रही है 1400 के समथिंग। ओके, सो हम ये कंसिडर नहीं करते, इसका स्टॉक स्प्लिट हो चुका है, इस कंपनी का स्प्लिट हो गया, 5/1 के अंदर आप देख सकते हैं। तो कभी कभी हमें ये नहीं देखना होता है कि कंपनी का फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी का टेक्निकल्स क्या है। कभी कभी हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि किसी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी का आईपीओ मार्केट में आया है, उसके कारण हमारा आईपीओ लगने के चांस तो कम होते हैं। हमारा आईपीओ लगे या ना लगे, अलॉटमेंट मिले या ना मिले, इससे अच्छा हम उस कंपनी की जो होल्डिंग कंपनी है उसका शेयर मार्केट से ही खरीद लें। बिकॉज सब्सिडरी कंपनी का आईपीओ आएगा तो वो बेनिफिशियल किसके लिए, उसकी होल्डिंग
कंपनी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उसी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी का आईपीओ हो रहा है। होल्डिंग कंपनी इन शॉर्ट, आप मेरा बेस्ट एग्जांपल दूँ तो पेरेंट्स और उसके चाइल्ड, ठीक है, पिताजी और माताजी, उनका जो बच्चा है वो सब्सिडरी कंपनी है और उनके मदर फादर है वो होल्डिंग कंपनी है। तो वो जो सन है वो उनके फादर के लिए क्या है, एक बेनिफिट ही है ना। उस तरह से आप सोच सकते हो। इट इज़ अ ईजीएस्ट एग्जांपल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ओके। और ऑन द अदर साइड मैं आपको बालाजी अमाइंस में टेक्निकल व्यू दिखाता हूँ कि मेरा टेक्निकल व्यू क्या है। बालाजी अमाइंस इज़ माय फेवरेट स्टॉक। ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है अभी तक। मैंने इस स्टॉक को 1500 के आसपास ख़रीदा था, कोरोना के बाद ख़रीदा था, जब मार्केट में अच्छा एक मोमेंटम आया था। बालाजी अमाइंस में मैंने एक चीज़ वॉच की है, इस स्टॉक में मैं हर बार देखते आ रहा हूँ कि ये स्टॉक अच्छा मूवमेंट कर रहा है, बार बार बाइंग आ भी रही है, ऐसा नहीं कि नहीं आई है। बीच में बाइंग आई थी, एक्यूमुलेशन हुआ था, बट ये 2800 के प्राइस से रिजेक्शन ले रहा है। बस एक बार ये स्टॉक 2800 का प्राइस को सस्टेन कर ले, देन हमारा फर्स्ट टारगेट इजीली एक रिट्रेसमेंट के बाद ज़रूर, और हमारा फर्स्ट टारगेट 3400 होगा। उसके बाद फर्दर अप मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी 4000 तक, और उसके बाद 5000 मैक्सिमम टारगेट। सो आई थिंक कि आप इसको इन्वेस्ट करते हो तो हमारा मनी इसके अंदर 2x ईजीली हो सकता है। कंपनी अच्छी है, कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है, कंपनी इज़ अ प्रॉफिटेबल। और ओवरऑल आप देखने जाए तो केमिकल सेक्टर में हर एक शेयर डाउन ही मिल रहे हैं। बालाजी अमाइंस 84% डाउन है। आपको मैं प्राइस रेंज दिखाता हूँ। ओवरऑल ये स्टॉक आप देख सकते हो कि ये ऑलरेडी 60% तक डाउन है, तो हम फ्यूचर में इसका मैक्सिमम टू 40% तक टारगेट लेके चल सकते हैं, यानी कि हम इसको आराम से 5000 तक देख सकते हैं फ्यूचर में। पर हमको ऑलमोस्ट 2 ईयर to 3 ईयर होल्ड करने की कैपेसिटी रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हमने आज ख़रीदा और परसों देखा कि 5000 आ गया। इट इज़ इम्पॉसिबल इन स्टॉक मार्केट, ओके। इतना आईपीओ में भी नहीं होता कि आज बाई किया कल 2 गुना 3 गुना पैसा हो गया। आपको मैं इनॉक्स ग्रीन एनर्जी बताता हूँ। इनॉक्स इसका आईपीओ आया था मार्केट में, ये आईपीओ आया था, देख लीजिए, आपको दिख ही रहा होगा, 2023 में इसका आईपीओ आया था। बट हमें इनॉक्स ग्रीन से कुछ मतलब नहीं है, हमें देखना है कि इसकी जो होल्डिंग कंपनी थी इनॉक्स विंड, उसमें कैसे इंक्रीज डिक्रीज हुआ था। सो आप देख सकते हो कि इनॉक्स विंड 2016 में जब ये लिस्ट हुआ था, तब से लेके 2020-2021 तक देख सकते हो ये 480 के आसपास ओपन हुआ था 2016 के अंदर। वहाँ से लेके आया ये 81 रुपीज़ था 2019-20 के अंदर, ओके। बट 2023 में जब इसका आईपीओ आया था तब ये ऑलमोस्ट 86% क्रैश हुआ था, ये स्टॉक डाउन टू डाउन जा रहा था। बट 2023 में जब इनॉक्स ग्रीन का आईपीओ आया था, इसकी सब्सिडरी कंपनी का, ये देख सकते हो आप 2023 की रेंज है, ये 23 से 24 की रेंज है। ये यहाँ पे देख सकते हो कि ये ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ से ऑलमोस्ट 600 के आसपास गया था, ठीक है। इसका हाई इसने 600 के आसपास बनाया था, यानी कि इसने ऑलमोस्ट हमको 200% के रिटर्न दे दिया। अब मार्केट में करेक्शन के कारण में भी हमको ये सस्ते प्राइस में मिल रहा है। 480 भी इसके लिए बहुत लो प्राइस है। मार्केट अप मूव दिखाएगा तो ये स्टॉक में मेरे हिसाब से टेक्निकली मेरे हिसाब से ये आ सकता है आराम से 800 ईजिली, ये स्टॉक भी आ सकता है। हमें होल्ड करना पड़ेगा। पर मैं इधर आपको कोई टिप नहीं दे रहा हूँ कि जाके इनॉक्स विन खरीद लो, इनॉक्स ग्रीन खरीद लो, बालाजी अमाइंस खरीद लो, कोई भी स्टॉक खरीदो। मैं यहाँ पे कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन आपको दे नहीं रहा हूँ। मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि एक मार्केट में फंडामेंटल टेक्निकल काम करता है, पर उसके अलावा एक नॉलेज आपको दे रहा हूँ कि किसी कंपनी का सब्सिडरी कंपनी का आईपीओ लॉन्च हुआ था, उसके कारण उसके होल्डिंग कंपनी को बेनिफिट हुआ, उसके शेयर प्राइस में अप मूव डाउन मूव हुआ। उसके लिए बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया वारी रिन्यूएबल्स का।
और इनॉक्स विंड का दिया। उसकी कंपनी थी इनॉक्स ग्रीन एनर्जी, जिसका आईपीओ आया था मार्केट में। ओके, सो नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। जो भी करना है आपको आपके ओन रिस्क पे करना है। मेरी कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक में। आप अपने ओन रिस्क पे खेलोगे। डिस्क्लेमर है ये मेरा, हमेशा से एक डिस्क्लेमर है, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशंस। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आप अपना रिस्क खुद से लोगे। बाइंग सेलिंग आपके हिसाब से आप करोगे। मैं कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड आप मेरी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हो। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे के रखी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।